हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं हमारी क्लासेज को, काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं। तो क्लासेज के अंदर टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, इधर उधर की बिल्कुल भी बात नहीं करते। रीज़न ये है कि ताकि आपका वक्त कम से कम ज़ाया हो और कम से कम समय के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों सीख पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्लासेज के अंदर कुछ भी इधर उधर की बात जो है वो नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो ज़रूरी होती है, जिनको कम्युनिकेट करना होता है। तो उस केस के अंदर हम ये जो है अलग से सेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर जो अभी तक जो इन 2 हफ्तों की क्लासेस के अंदर जो जो पॉइंट डिस्कस करने लायक हुए हैं, उन सारों का हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। देखिए, पहले जो बात करेंगे सब्जेक्ट के स्टेटस के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ तक पहुंच चुका है, कौन सा सब्जेक्ट कब पूरा होगा, कौन सा सब्जेक्ट कब नया सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा। उसके बाद में एक कंपाइल नोट्स के बारे में आपको एक खुशखबरी देनी है जो हम बात करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो कह रहे हैं कि सर शॉर्ट नोट्स जो वो किस तरीके से बनाए जाए। और उसके बाद में ऐप पर सर वीडियो कब अपडेट हो जाते हैं उसके बारे में बात करनी। ठीक है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट स्टेटस के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट का स्टेटस अपने यहाँ चलेगा, पढ़े मतलब बात करेंगे हम फैकल्टी वाइज। ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं संदीप सर की। तो संदीप सर का ऑडिट जो है वो 31 तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑडिट जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही संदीप सर अपना नया सब्जेक्ट जो वो शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो क्योंकि ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं तो बाकी की ऑडिट जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो 31 तक ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नया सब्जेक्ट जो वो संदीप सर शुरू कर देंगे। अल्टरनेट डे क्लासेज चल रही है और वो वैसे वैसे कंटिन्यू चलती रहेगी। भरत सर की बात करें, मतलब इनकम टैक्स की बात करें, तो भरत सर कोरोना से अब स्वस्थ हो चुके हैं। अभी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन 10 दिन लगभग रेस्ट करना होता है उसके बाद में भी। तो वो रेस्ट करने के बाद में जब वो एक बार स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद में इनकम टैक्स भी आपकी शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपकी इनकम टैक्स भी शुरू हो जाएगी। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं मेरे बारे में। कॉस्टिंग जो है उसके मेन जो भी चैप्टर है वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं, मार्जिनल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह वगैरह। और आज सेकंड सेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देंगे। कल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 दिन का स्टैंडर्ड और 2 दिन का प्रोसेस और फिर बजट और थ्योरी। मतलब 31 तक अपना भी कॉस्टिंग का कोर्स जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? कॉस्टिंग कंप्लीट होते से हम एफएम शुरू करेंगे। एफएम के अंदर कॉस्टिंग से आधा समय या 70% जो है टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एफएम उतना लेंदी नहीं है जितना कॉस्टिंग है। तो वो अपना सब्जेक्ट जो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लेट से लेट भी माने एफएम को तो 15 तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा एफएम। लेट से लेट वैसे हो जाएगा, ये 10-12 तक हो जाएगा एफएम कंप्लीट, लेकिन हम लेट से लेट माने तो भी 15 तक जाएगा। और जैसे ही एफएम कंप्लीट होता है वैसे ही हम अकाउंट्स जो वो शुरू कर देंगे। अकाउंट्स हम लास्ट में इस वजह से ले रहे हैं ताकि उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अकाउंट से पूछे जाएंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है या एफएम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट छोटे हैं, इनको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने सही तरीके के नोट्स बना लिए तो आप कॉस्ट को 2 या ढाई घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो, और अगर एफएम जो है उसको भी आप 2 से ढाई घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो। अकाउंट जो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उस वजह से हम भी चाहते हैं कि उसमें जितना ज़्यादा टाइम हमारे पास अवेलेबल होगा उतना हम ज़्यादा देंगे। लाइक अगर 15 के बाद में एग्ज़ाम जो है उस वक्त तक भी अपडेट नहीं आता है, तो उस केस के अंदर हम कुछ भी मतलब जो 90% नॉर्मली क्लासेज के अंदर 90 to 95% कवरेज होता है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि 100% कवरेज तक जाएं। जो जो प्रोबेबल चैप्टर वो सारे के सारे उसके अंदर कवर करें, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। क्लियर है? वैसा वैसा संदीप सर और भरत सर भी आपके लिए क्लासेज जो उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में सर कंपाइल नोट्स के बारे में आप क्या बात करने वाले थे? देखिए, कंपाइल नोट्स जो है उनके ऊपर प्रिंट फैसिलिटी जो वो अवेलेबल करवा दी गई है। सर किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे? कोई भी अगर आपकी समस्या होती है कोई भी, तो उससे रिलेटेड ऐप पर ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो अपलोडेड है। आप उन ट्यूटोरियल वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नोट्स कैसे डाउनलोड हो सकते हैं,
किस तरीके से प्रिंट हो सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको जाना है और उस ट्यूटोरियल वीडियो के जरिए अपने नोट्स जो डाउनलोड करके आप उनको प्रिंट करवा सकते हैं। हमने कहा था कि हम जल्द से जल्द करवाएंगे, हमने कहा था कि 31 तक करवाएंगे, लेकिन ये जल्दी ही पॉसिबल हो गया। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो कि सर शॉर्ट नोट्स जो वो कैसे बनाए। तो देखिए, पहली बात तो हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से नोटबुक रखिए। थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर होगा जरूर, लेकिन अगर आप वैकेंसी को देखोगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट। आप टोटल यहाँ एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपके पहले महीने की सैलरी का 10% या 20% भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात? तो आप हर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो एक अलग से नोटबुक खरीदें। अब उस नोटबुक के अंदर किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, देखिए लाइक मैं अगर बनाता हूँ तो मैं किस तरीके से बनाता हूँ, मैं आपको एक नोटबुक जो वो बता देता हूँ। लाइक जैसे ये मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो उसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ। आप अगर देख पा रहे हैं तो देख रहे होंगे कि एक साइड के अंदर तो लिखा हुआ और एक साइड के अंदर नहीं लिखा हुआ। क्या ऐसा देख पा रहे हैं? हाँ जी सर, हम देख पा रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया कि एक साइड के अंदर लिखा और एक साइड के अंदर नहीं लिखा? ताकि मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। मतलब मैं एक बार नोट्स बना रहा हूँ तो वो मेरे परफेक्ट होने चाहिए। एक साइड के अंदर लिखा और एक साइड के अंदर ब्लैंक छोड़ा, जैसे ही मैंने नोट्स बना लिए, कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद में मैंने कोई नए मटेरियल से पढ़ा या फिर उसी मटेरियल को वापस रिवाइज किया, और उस वक्त मुझे लगा कि यार ये वाला पॉइंट जो वो बेहद ज़रूरी था और ये मैंने नहीं लिखा नोट्स के अंदर, तो उस केस के अंदर मुझे वापस काट छाट नहीं करनी पड़ेगी या मुझे नई नोटबुक नहीं लानी पड़ेगी। अगर नई ले लेता हूँ तब तो क्या होगा, कंपनीज अकाउंट मान लीजिए एक नोटबुक के अंदर है और फिर दूसरा एक और नोटबुक के अंदर है। रिवीजन के अंदर इसको तो पढ़ के गया और इसको मैं छोड़ के गया, आधी बातें इसमें लिखी गई थी। तो वैसा ना हो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आज जो आप तैयारी कर रहे हो वो ऐसी तैयारी कीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले वाले दिन आप पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज करके जा पाओ। इस तरीके की प्रिपरेशन आज आप पहले दिन से ये टारगेट लेके चलिए। तो एक साइड के अंदर लिखा गया है और एक साइड ब्लैंक छोड़ा गया, फिर कुछ नया पॉइंट अगर आपको कल को जैसे प्रैक्टिस करते वक्त एमसीक्यू में लगा या कहीं पे भी लगा, तो वो जो चैप्टर जहाँ लिखा है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ब्लैंक छोड़ रखा है, वहाँ पर आप लिखते जाइए। उससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए वो नोटबुक निकालनी और उस नोटबुक से आपको क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। तो आपका रिविजन जो वो परफेक्ट होगा, 100% परफेक्ट होगा, मतलब कि आप सब्जेक्ट पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। देखिए, दूसरों की जो भी होते हैं वो बढ़िया लगती है, लेकिन हमें जो खाना है वो अपने वाले ही खिलाएगी। ये सीधा कॉन्सेप्ट है और ये दुनिया का प्रकृति का नियम है। नोट्स आपको टीचर के बनाए हुए जो वो कलरफुल बढ़िया लगते हैं, जैसा क्लास नोट्स जो वो बढ़िया लगते हैं, लेकिन अगर आप उनका सहारा लेके अपने हाथों से नोट्स बना लोगे ना, तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। खुद के हाथ से लिखे गए नोट्स आप चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा। खुद के हाथ से लिखे गए नोट्स और कोई और नोट्स जो किसी और के द्वारा लिखे गए, उन नोट्स दोनों को आप कंपैरिजन करके पढ़िएगा और आप टाइम देखिएगा कि ये कितने टाइम में कंप्लीट करते हो और ये कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। अब नोटिस करोगे कि पूरा आधा टाइम लगता है अगर नोट्स आपने खुद के हाथ से बना रखे हैं, क्योंकि उसके अंदर फील होता है, वो आपके खुद से हाथ से लिखा गया है, तो वो उसके अंदर फील होता है, उसे आप बहुत आसानी से ग्रिप कर पाते हैं, बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो क्लास नोट्स को सहारा लेके अपने नोट्स से जो खुद बनाइए, और नोट्स कब बनाइए वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, क्लास कंप्लीट हुई उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए, सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, उसके बाद में नोट्स बनाइए। सॉरी, क्लास कंप्लीट की उसके बाद में कंपाइल नोट्स पढ़िए, कंपाइल नोट्स पढ़े उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइए। सर ऐसा क्यों? ताकि आपको पूरा उस चैप्टर का मतलब ओवरव्यू होगा, पूरा उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें जो उस पूरे की अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर जो आप नोट्स बनाओगे वो आपके परफेक्ट नोट्स होंगे, उसके अंदर आपको पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर मुझे ये जो है एग्जाम से पहले वाले दिन रिवाइज करके जाना और ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर ये मेरा रिवीजन हो जाता है तो मेरा रिवीजन परफेक्ट है। क्लियर है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्लास कंप्लीट की और क्लास जब देख रहे हैं तब आप
लिखने पे ध्यान मत दीजिए, या मैं तो कहता हूँ लिखी ही मत। आप बैठ जाइए आराम से, क्लास जो वो उसको समझिए, पूरा क्लास समझ लिया। जब क्लास कंप्लीट हुआ उसके बाद के अंदर आप कंपाइल नोट से उससे जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, फिर उसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद में आप जाके क्लास नोट्स, तब तक चैप्टर कंप्लीट होते से क्लास नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, तो क्लास नोट्स को देखिए और उसके बाद में उनसे रिवीजन कीजिए। मतलब उनसे रिवीजन नहीं, सॉरी, उनसे आप अपने नोट्स जो वो तैयार कीजिए। क्लियर? ताकि आपकी एक बार के अंदर तैयारी जो वो 100% हो, ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले अगर एक बार रिवीजन भी कर लोगे उस नोटबुक का तो भी आपका काम बन जाए। इस तरीके से आपकी तैयारी कीजिए। सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं बैठेगा, सिर्फ स्मार्ट वर्क काम नहीं बैठेगा। जो स्मार्टली हार्ड वर्क है वो सबसे बेहतर है, तो आप उसे कीजिएगा। आप हार्ड वर्क भी कीजिए, उसके साथ साथ उस हार्ड वर्क को स्मार्टली भी कीजिए, सही तरीके से सही अप्रोच से कीजिए, तो आपका काम जो है वो बेहतर होगा और शानदार होगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए प्रिपरेशन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो समझदारी दिखाएंगे, जो सही तरीके से तैयारी करेंगे, उन्हीं का होगा। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में वीडियो ऑन ऐप की वीडियो सर ऐप पे कब अपडेट होते हैं, तो वीडियो जो है ऐप के ऊपर, जैसे आज क्लास हुई है तो कल 12 बजे तक जो है वो अपडेट हो जाएंगे। और अगर नहीं हो पाता है तो यूँ समझ लीजिए कि कोई ना कोई टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो पाया, जो हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन की जितनी चिंता आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा चिंता हम कर रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करवाने के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, ये आप मान के चलिए। तो ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि यार आज 12 बज गए लेकिन अभी तक नहीं आया। कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि जिस टाइम क्लास कंप्लीट हो उसके जस्ट बाद में ही घंटे भर के अंदर अंदर जो वो इसको आपके पास अवेलेबल करवाया जाए। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम कर भी लेंगे इसको 2-3 दिन के अंदर, इस तरीके से भी रिजॉल्व कर लेंगे कि आपकी ऐप के ऊपर घंटे भर के अंदर अंदर विदिन 1 आवर आपकी क्लास जो वो अपडेट हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होती है तो आप समझिएगा कि हम बहुत जल्दी इसको कर देंगे। क्लियर है? रीज़न ये कि लॉकडाउन है, अब स्टाफ है नहीं, आप उनके लिए क्वेरी डालोगे चैट बॉक्स के अंदर तो फिर किसी की जेन्युइन क्वेरी होती है उसको हम रिजोल्व नहीं कर पाते हैं। अब जैसे 12 बजे से 12:15 हो गए या 1 बज गए या 2 बज गए तो हो जाता है कभी कभी, आपको भी पता है ये सारी टेक्निकल चीज़ें, और हम तो इतने टेक्निकल तो है नहीं, और टेक्निकल स्टाफ अभी जो है वो पूरा का पूरा लीव पे, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो उस केस के अंदर पे 400-500 मैसेज जो वो उस सिर्फ उससे रिलेटेड आ रखे होते हैं, क्लासेज से रिलेटेड। अब क्लासेज से रिलेटेड इतने मैसेज आ जाते हैं तो उस केस के अंदर हम बाकी जो है वो कोई क्वेरी आती है तो वो दब जाती है, फिर वो शो ही नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर क्लासेज जो अवेलेबल करवाएं। क्लासेज आपकी मिस ना हो उसके लिए आप टेलीग्राम जो है उसको लिंक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर लिंक से नहीं हो पाता है तो उस केस के अंदर आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ लिखिएगा oneexam.in और इसको क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्लासेज से रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। क्लासेज जो है वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम जो है वो फ्री रहती है। लाइव स्ट्रीम कंप्लीट होते से ही क्लास जो वो हट जाती है और उसके बाद में ऐप के ऊपर ये अवेलेबल रहती है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी है वो सारे ऐप के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। क्लियर है? ये सारी बातें ऐप के ऊपर बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, पेड भी दे रखा है और फ्री भी दे रखा है। काफ़ी कंटेंट जो फ्रीली अवेलेबल है और काफ़ी कंटेंट जो पेड यूजर के लिए, तो आप दोनों देख सकते हो। पेड जो यूजर के लिए भी कंटेंट है वो उसकी भी कॉस्ट जो है वो बहुत अफोर्डेबल रखी गई है कि हर स्टूडेंट जो उसे आसानी से ले पाए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा रखा गया, क्यों हम भी जानते हैं कि कोरोना की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, इस वजह से प्राइजेज जो अभी बहुत कम कर रखी है, हर किसी के बजट के अंदर आए इस तरीके की प्राइजेज जो वो हमने रख रखी है। ऐप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वन एग्जाम इस नाम से सर्च करना है। अगर आप लिंक से नहीं कर पाते हैं तो उस केस के अंदर आप वन एग्जाम इस नाम से सर्च कीजिएगा बिना स्पेस के, तो आपको ये जो है
मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप उस तक पहुँच सकते हो। और ऐप के अंदर बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस जॉब से रिलेटेड या और कुछ डाउट है आपके बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा होगा, पेपर कैसा होगा वगैरह वगैरह, तो उस केस के अंदर आप चैनल जो है यूट्यूब चैनल अपना, इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर आप जैसे जाओगे, जब आप YouTube पे जाओगे इन सब से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो YouTube पे जब जाओगे तब आप क्या कीजिएगा, टीम सी के चैनल पे जाइएगा, राइट साइड में स्वैप कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसके अंदर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उनसे रिलेटेड सैम्पल पेपर कैसा आता है, जॉब प्रोफाइल क्या है वगैरह वगैरह, जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना रखी जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे कंटेंट जो वो अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें थी जो क्लासेज के अलावा थी और आपके पास पहुंचानी ज़रूरी थी, इस वजह से ये अलग से सेशन लिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। और अगर आपके कोई सुझाव रहते हैं, कोई कमेंट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम रहती है तो उन केस के अंदर आप उसको, ऐप से रिलेटेड है तो ऐप के चैट बॉक्स के अंदर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई है, वैसे कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपको, और कोई आपके सजेशन है और कोई आपकी क्वेरी है अगर कि ये चीज़ मुझे जानना है, तो उस केस के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा उसको। अगर वो वाकई प्रॉब्लम लायक हुई तो हमारा जो नेक्स्ट ऐसा सेशन होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे उसके अंदर उस क्वेरी को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथियों के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।